शुभमन गिल यहाँ पर टेस्ट कप्तान के रूप में उभर कर आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अब शुभमन गिल ये बैटन आगे लेके जाते हुए दिखाई देंगे। ऋषभ पंत उस दौड़ में थे लेकिन ऋषभ पंत उस दौड़ में पीछे रह गए और वो वाइस कप्तान यानी कि उप कप्तान आपको इस टीम का दिखाई देंगे। शुभमन गिल कप्तान। पहले एक बार आपको टीम बता देता हूं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। शुभमन गिल कप्तान है, वाइस कप्तान ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन जिनका आईपीएल पिछले 2-3 सीजन से कमाल का चल रहा था, उन्हें मौका मिला है। अभिमन्यु ईश्वरन एक बार फिर से टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। करुण नायर का कमबैक हुआ है जो कि डोमेस्टिक में एकदम लगातार रन बनाकर आ रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी वहां पर दिखाई देंगे। रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे। वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह आपको यहां पर पहली बार टेस्ट स्क्वाड में नजर आएंगे और साथ में कुलदीप यादव जो एक मेन स्पिनर के तौर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है स्क्वाड। और इंग्लैंड जैसी सिचुएशन कंडीशंस में जहां आपको सीम की इतनी जरूरत पड़ती है, स्विंग की इतनी जरूरत पड़ती है, वहां पर आपने मोहम्मद शमी जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को नहीं रखा। के बाद हमारी जो नेक्स्ट अवे सीरीज है ना वो सीधा श्रीलंका से, क्योंकि बांग्लादेश अभी तक श्योरिटी है नहीं उस चीज की। तो नेक्स्ट हमारी अवे टेस्ट सीरीज सीधा श्रीलंका से। तो आप ये देखो कि अब मोहम्मद शमी सीधा वहां जाके खेलेंगे। मतलब अगर वो आप कह रहे हो कि वो फिट नहीं है तो या तो वो सीधा वहां जाके खेलेंगे या फिर आपके सर्किट से वो बाहर हो गए। मेरे को लग रहा है सर्किट से, मेरे को भी यही लग रहा है सर्किट से बाहर का किनारा कर लिया कि मतलब आप यार ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अब ये यंग क्रॉप को ही तैयार करना चाह रहे हैं कि अब हम इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जसप्रीत बुमराह आपके पास आसपास रहेंगे लेकिन उसके अलावा अब आप प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, आपके पास अर्शदीप को आप तैयार कर रहे हैं। वहां पर अर्शदीप भी अब आ गए हैं टेस्ट स्क्वाड में। तो ये आपको अब बॉलिंग लाइनअप आगे चलती नहीं, अभी तक तो अपन ये कह रहे थे कि मुरली विजय ने एक सीरीज खराब करी, शिखर धवन ने एक सीरीज खराब करी, शमी ने तो 1 मिनट भी खराब नहीं किया जिसलिए उनको बाहर कर दिया। शमी ने तो कुछ भी अब इंजर्ड हो गया है कोई तो उसका आप कमबैक करवाने के लिए उनको रिहैब करवाओ यार, एनसीए से आप उनके अपडेट्स लो, आप बाहर थोड़ी कर दोगे। और सरफराज का भी मेरे को यही लगता है कि मतलब जो ओवरसीज उसकी एवरेज थी या फिर जो भी है, ओवरसीज तो खेला ही था, इंडिया वगैरह टूर्स पे गया है ना अच्छे खासे। तो उसको मेरे हिसाब से सरफराज को ये रख रहे हैं कि वो डोमेस्टिक के लिए उसको सरफराज को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि डोमेस्टिक में अब स्वीप वगैरह अच्छे मारता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब अगर ये प्लेयर इंग्लैंड में अच्छा करके आएंगे तो इनको आप फिर डोमेस्टिक मतलब नहीं खिलाओगे क्या? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो आप वहाँ पे भी आप उनको बाहर थोड़ा, अब मान लो यहाँ पे अगर साई सुदर्शन अच्छा कर जाते हैं तो फिर सरफराज तो मतलब मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे जिनको चांस मिला हो गया फिर बाहर हो गए। सरफराज को हम 5 या 6 पे भी खिला सकते हैं ना, क्योंकि भाई ऋषभ पंत के साथ भी या बाद भी खेल सकता है वो, क्योंकि हम वहाँ इंडिया में थोड़ी 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे। नहीं तो वही तो बात है ना, यहाँ पे आप 3-4 स्पिनर खिलाओगे ना तो वहाँ पे वॉशिंगटन खेल जाएगा। एक स्पिनर 2 स्पिनर तो हम खिलाएंगे ना। नहीं, 1 या 2 ही आपके वो ऑलराउंडर होगा, खाली जडेजा ही होगा। अब वो डिपेंड करता है कि वॉशिंगटन सुंदर को आप किस रोल में देखना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि लेफ्टी भी आपको देखेंगे है ना। शुरुआत में आपके पास बेन डकेट होंगे, बीच में आपके पास बेन स्टोक्स होंगे, तो इन खिलाड़ियों के लिए भी आप वहाँ पे एक ऑफ स्पिनर रखना चाहेंगे तो वहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर आपके लिए रोल में आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो घर में तो आप ऑफकोर्स आपके लिए जडेजा भी खेलेंगे साथ में, कुलदीप भी खेलेंगे साथ में और आपके वॉशिंगटन भी खेलेंगे और अक्षर भी आ सकते हो। तो ये 4 होंगे तो वहां पर फिर सरफराज तो मेरा मानना है कि अब कहीं ना कहीं सरफराज इंडिया इस चीज में ज्यादा प्रॉफिट सरफराज का भी डन लग रहा है मेरे को, शमी का भी डन लग रहा है। और शमी भले ही इंजर्ड है लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि शमी कितने टाइम से टेस्ट इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज उन्होंने नहीं खेली है। भले ही इंजर्ड है लेकिन उन्होंने कितने टाइम से टेस्ट सीरीज नहीं खेली। अब इतने ज्यादा लंबे समय तक कोई इंजर्ड रहने वाले प्लेयर को बीसीसीआई कंसीडर करती है? आज तक तो किया नहीं। एज में अगर वो भी इस एज में हालांकि शम्मी के लिए बुरा लग रहा है कि मतलब इंजरी की वजह से वो 2 बड़ी सीरीज मिस कर रहे हैं। मतलब अगर वो इस सीरीज में पिछली सीरीज में होते तो नो डाउट इंडिया वहाँ पे विन करके आ सकती थी, लेकिन अब इसमें भी नहीं है तो इसमें भी आपकी बॉलिंग कमजोर हो गई है। लेकिन वहाँ पे सरफराज के लिए बुरा लग रहा है कि बंदे ने, अभी मैंने उसकी फोटोज वगैरह देखी थी, 10 kg उसने अपना वेट कम करा। मतलब फुल पहले जिस तरीके से तो आप बिल्कुल एकदम स्लिम होते हुए नजर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस इंग्लैंड के हिसाब से वो अपने लिए तैयारी भी कर रहे थे, बट जब स्क्वाड अनाउंस होती है तो वहाँ पे सरफराज खान का नाम ही नहीं है। तो एक प्लेयर के तौर पे बुरा लगता है। मैं तो प्रवीण इस बात से भी सरप्राइज नहीं होगा कि वो स्क्वाड को अगर 19वें बंदे की जरूरत होगी तो वो भी सरफराज नहीं होंगे सरफराज को। मतलब मेरा मानना है कि सरफराज को आपने मान लिया कि भाई वो ना स्विंग खेल सकता ना बाउंस खेल सकता है, आप उसे बस अपनी होम कंडीशन में और ये आपने तब माना है जब कोई आपके पास डेटा नहीं है चेक करने के लिए, बस आपका अजम्पशन है ये, है ना। आपने रन बहुत बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर आपकी कुछ ओवरसीज या इंडिया ए सीरीज अगर आपकी खराब हो गई तो ये अज्यूम करने के लिए
मतलब मैं नहीं कहूंगा कि इससे आप अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आप जब डोमेस्टिक में रन बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको सेना में चांस मिलना चाहिए, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी। अर्शदीप सिंह से आप बहुत सारी उम्मीदें रखो, बहुत। क्योंकि अर्शदीप सिंह एक तो बाकी जितने भी बॉलर्स हैं इंग्लैंड ने फेस किए, बुमराह को भी किया है, अर्शदीप आकाशदीप को भी किया है ना, प्रसिद्ध कृष्णा को भी कहीं ना कहीं तो उन्होंने फेस किया ही होगा, सिराज लेकिन को भी किया ही है। हाँ, और अगर प्रसिद्ध कृष्णा को फेस नहीं किया है तो उनके कम से कम वीडियो एनालिटिक्स तो है उनके पास। अर्शदीप का तो कोई वीडियो एनालिटिक्स नहीं है उनके पास, उन्होंने कभी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं है, उन्होंने कभी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला नहीं, तो अर्शदीप से सबसे ज्यादा उम्मीदें होनी चाहिए आपको इस बार, है ना, बुमराह को कॉम्प्लीमेंट करने में, और बुमराह के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें अर्शदीप से होनी चाहिए। बुमराह के साथ यही संभालेंगे। हाँ 100%। और अर्शदीप, अगर अर्शदीप आप देखो कि जो काम सिराज ने मतलब मैं कहता हूँ लीडर ऑफ द अटैक अगर ये बन गए ना, जो सिराज थे 2020 वाली बीजीटी में, बुमराह से भी बड़े लीडर ऑफ द अटैक, तब तो हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकते। फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि 4-0 से भी सीरीज जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अर्शदीप ने ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया, क्योंकि जहां मेरे को लग रहा है बीजीटी हम जीत जाते, बीजीटी भी